एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर में इस समय जो चर्चा का विषय है वो विषय है प्रॉपर्टी टैक्स। जिस तरह से नोटिफिकेशन यहां पर जारी की गई और उसके बाद से यहां पर असमंजस की स्थिति है। आम जनता ये जानना चाहती है क्या वाकई में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, आम जनता की बात करें, हर कोई जो है इस टैक्स को अपोज कर चुका है। इस वक्त मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान है अरुण जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चैम्बर का क्या स्टैंड रहेगा। क्या जम्मू बंद की कॉल जो है चैम्बर द्वारा दी जा सकती है, दी जा रही है, और क्या स्टैंड जो है आने वाले दिनों में हमें प्रॉपर्टी टैक्स पर देखने को मिलेगा। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज में। धन्यवाद। अरुण जी, समय जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि गवर्नमेंट जो है एक के बाद एक टैक्स क्यों इंपोज कर रही है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 75 सालों में प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में इंपोज नहीं हुआ। क्या यूटी बनने का यही बेनिफिट दिया जा रहा है? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है अगर ऑल ओवर कंट्री है तो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में लग सकता है। लेकिन जिस तरह से ये टैक्स को इम्पोज करने की बात की गई, जिस तरह से एक एसआरओ जो है रात को न्यूज़पेपर में दिया जाता है और मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आता है, और जिसकी वजह से पूरे का पूरा तंत्र जो है, जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी हैरान और परेशान। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि मैंने पिछले साल भी एक बात कही कि हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नहीं हैं। अगर ऑल ओवर कंट्री उसकी कोई वजह होगी, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोई वजह है, जो वजह हमें दिखाई जा रही है यहाँ पर, लेकिन क्या उस वजह से ये प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है या एक ज़बरदस्ती का एक टैक्स जो है हमारे लोगों के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर ये सही समय नहीं है तो सही समय कब होगा, और अगर ये सही समय नहीं है जैसे कि आपने भी इशारा किया, तो इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्या लड़ाई रहेगी, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो इनकी जो सुन रहा था, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, मैं उसके मुताबिक बात करूंगा। इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका जो पैसा आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कारपोरेशन जो हैं उन्हीं को दिया जाएगा। इसका पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका यूज़ नहीं कर सकती। ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ कारपोरेशन यूज़ करेंगी, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो यूज़ करेंगी, या फिर सिविल जो इनकी जो अदर कमेटीज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई अगर ये पैसा सिर्फ ये अपना अगर प्रॉपर्टी टैक्स जो है अगर प्रेरोगेटिव था अगर कारपोरेशन का, तो फिर वो गवर्नमेंट ने क्यों इसको इम्पोज किया? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि कारपोरेशन में इस मसले को रखते और कारपोरेशन के लोग जो हैं पब्लिक के साथ डिस्कशंस करते, डेलिब्रेट करते, अपनी बात को रखते कि हमें टैक्स की इसलिए ज़रूरत है और हम लोग जो हैं हम आपसे हेल्प चाहते हैं कि आप इसको लगाने में हमारी मदद करिए, लेकिन हम लोग जो हैं और आपको ये सर्विसेज जो है हम देने वाले हैं। गवर्नमेंट तो इलेक्शन का भी वेट नहीं कर रही है, पॉपुलर गवर्नमेंट का भी वेट नहीं कर रही है। वो तो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि नॉमिनल चार्जेस जो है आम जनता से लिए जाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर, आर्थिक बोझ आम जनता पर। तो किस तरह से जो है ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, हर कोई जो है स्टैंड ले रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, जिस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा मीगर टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स जो है किसी के ऊपर 200 रुपया लगेगा, किसी के ऊपर 500 लगेगा, किसी के ऊपर 1000 लगेगा। तो हम यही कहते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन क्या ये फैक्चुअल पोजीशन है? आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है? अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करने जा रहे हैं और उसमें सर्कल रेट की बात है, डेवलपमेंट एरियाज़ की बात नहीं है, हमारा कंपैरिजन हो रहा है चंडीगढ़ के साथ, और चंडीगढ़ में जो 600 रुपया या 650 रुपया टैक्स है, जो हायर रेट ऑफ टैक्स जो है, वो उन एरियाज़ में है जो हाईली डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जिसका मैं कंपैरिजन जो है वो दुबई के साथ कर सकता हूँ। यहाँ कौन सा ऐसा एरिया है जिसका आपने कंपैरिजन रखा है 100 से लेकर के 600 रुपये तक आप टैक्स लगा रहे हो, और 600 रुपया जो है, चाहे वो सिटी का एरिया है चाहे वो गांधीनगर का एरिया है, आप पहले तो क्लैरिफाई करिए ना
क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। हम लोग टैक्स के खिलाफ नहीं हैं, मैंने इनको पहले भी बोला, लेकिन एक तरीका है, आप टैक्स लगाइए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम मीगर टैक्स लगा रहे हैं, किसी को 200 रुपये देना है, किसी को 500 देना है, किसी को 1000 देना है, तो आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि इतने इतने पैसे जो हैं इसके मुताबिक हम मैक्सिमम जो है वो 2000 रुपया ले रहे हैं और आप अपना टैक्स जमा करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता जो है टैक्स के अगेंस्ट नहीं है। जिस तरह से आपने भी इशारा किया, आम जनता कहती है वो भी टैक्स देगी, लेकिन जिस तरह से अभी कोविड महामारी का दौर यहाँ पर गुजरा, उन लोगों की जो है कमर टूट चुकी है, कईयों की जॉब जो है वो चली गई है, कईयों की सैलरीज जो है वो आधी हो चुकी हैं, कई जॉब लेस हैं, कईयों के पास घर नहीं है। और इसी सिचुएशन में अगर हम स्मार्ट मीटर की बात करें, बिजली का आर्थिक बोझ, इसके अलावा अन्य चीज़ों की बात करें, यूटी बनने के बाद और तरह के टैक्स जो है यहाँ पर, तो कहने का तात्पर्य है कि टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो इम्पोज किए जा रहे हैं। तो क्या ये सही समय था गवर्नमेंट के लिए कि इस समय जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को भी इंट्रोड्यूस करें, जबकि आम जनता भी यही कह रही है, पॉलिटिकल लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि ये एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको रोल बैक ले रही है? मैं भी इसी बात को लेकर के हैरान हूँ। एक ऐसा समय हमें लगना शुरू हुआ कि भाई आज हमारे जम्मू की जो हुकूमत है हमने ग्राउंड पे देखी है, जो हमने पहले आज तक नहीं देखी थी। लेकिन क्या ये रियलिटी है या बिल्कुल उसके अपोजिट है कि वो जो पहले गवर्नमेंट थी वो कम से कम किसी की बात सुनती थी, लोगों की बात सुनती थी, मानती थी। अगर लोग एजिटेट करते थे किसी बात को लेकर के, उनकी बात को सुना जाता था। लेकिन आज की पोजीशन ये है, यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, अपनी आवाज़ तो हमें रखनी होगी, और चैम्बर की आवाज़ हर कोई सुनना चाहता है, चैम्बर को हर कोई सपोर्ट भी करता है। तो क्या चैम्बर बंद की कॉल देने जा रहा है या उसकी कोई तैयारी कर रहा है? मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को। अगर हम लोग जो हैं प्रिंसिपली किसी चीज़ को डिसएग्री करते हैं तो ये हमें अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में हर एक को बात रखने का हक है। आज पब्लिक कितनी परेशान है उस बात को समझा नहीं जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग पब्लिक की आवाज़ बन करके खड़े हैं वो लोग जो हैं वो जम्मू के दुश्मन हैं, वो कश्मीर के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं। ऐसे हालात जो हैं आज तक कभी हमने देखे नहीं थे। हम लोग नेशनलिस्ट सोच के लोग हैं, हमने इस जम्मू को खड़े रखा है। कश्मीर आज हम जम्मू की वजह से है। इन लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इमरजेंसी को हमने झेला है, हमने मारें खाई हैं यहाँ के इश्यूज को लेकर के। जम्मू खड़ा रहे, हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहे, उसके लिए हमने प्रयास किए हैं। हम लोग थे जो सड़कों पर बैठ करके लाठियां खा करके भी हम दम रखते थे कि हम लोग जो हैं जम्मू के इश्यूज जो हैं उनसे पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए सबकी नजरें जो हैं चैम्बर पर हैं इस वक्त। और आज जो है हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे, हम पब्लिक की आवाज़ जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप नहीं सुनना चाहते तो उसमें हमारा दोष नहीं है। हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और पब्लिक की आवाज़ जो है उसको बंद नहीं किया जा सकता। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में, अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात को नहीं सुना तो उसके लिए फिर हमें जो पब्लिक की आवाज़ है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। बंद की कॉल जो है वो देनी पड़ेगी। हम आज भी इस हक में हैं कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं आप पब्लिक डोमेन में लाइए। यहाँ पर आज ऐसे हालात खड़े कर दिए गए हैं, हर डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस निकालने में लगा हुआ है। डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू होती है, दूसरे दिन बंद हो जाती है। डिमोलिशन किस पे? छोटे दुकानदारों पे। आपने कहा कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, पकड़िए आप, कोई अपोज नहीं करता। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको अगर हम लोग जो हैं मिसगाइड करके हम कहें कि हाँ जी गांधीनगर में एक कोठी है वहाँ पर इतना, आप कम से कम एक बैठिए तो सही टेबल पे। आपने कोई चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में लाई है वो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है पब्लिक की जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। और हम लोग जो हैं किसी से भीख नहीं ले रहे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि आप कोई चीज़, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, जो एक इमदाद जो है सेंटर की तरफ से हमें आती है
एक ग्रांट जो है वो हमें सेंटर की तरफ से आती है, वो रुक जाएगी। तो चिंता करने दीजिए ना कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन इस बात की चिंता करे, और हम कॉरपोरेशन के साथ हैं, हम साथ में होकर के हम टैक्स लगवाने की बात करेंगे। लेकिन टैक्स क्या, पहले तो ये बात समझ में आइए ना कि आप छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे घरों में 3 मरले के घर में आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 40% वैसे नहीं लगेंगे। कौन सा 40% है आप बताइए हमें, कोई एरिया आप बताइए हमें, बिल्कुल एरिया में नहीं लगे। बिल्कुल कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर विडोज रहती हैं, यहाँ पर उनकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कई तरह के परिवार जो हैं यहाँ पर रहते हैं और हर कोई जो है इस वक्त इसीलिए परेशान है क्योंकि एक नया बोझ वो नहीं लेना चाहता। और जिस तरह से चैम्बर ने भी क्लियर कर दिया कि अगर गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान नहीं केंद्रित करती है तो चैम्बर को अगर बंद की कॉल देनी पड़ी तो वो बंद की कॉल देगी और लोगों का साथ देगी। तो ये बंद की कॉल कब तक जो है संभव हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से टैक्स इम्पोज होने वाला है, मार्च का महीना ये चल रहा है। देखिए कल भी हमारी मीटिंग्स हैं, एक आध दिन मीटिंग्स चलेंगी। नहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कोई समझौते की बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें उन्होंने हमारी बात को सुनना, लोगों की बात को समझने की कोशिश की जाएगी, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि बहुत सारी दुकानें आज की डेट में बंद हैं और एक बंद दुकान के लिए भी अगर उनको 10,000 रुपया महीने का देना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ इनजस्टिस है। बात को समझना चाहिए, बात को जो फैक्चुअल पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको समझे बिना किसी के अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर के कि कोई अगर व्यक्ति विशेष जो है वो किसी चीज़ को अगर अपोज करता है, वो एंटी नेशनल नहीं है, वो नेशनलिस्ट है और नेशनलिस्ट सोच के साथ ही आज तक खड़ा है, आगे खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने हमें समय दिया। प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे हम। कोई भी नहीं चाहता कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल लिमिट्स में जो है प्रॉपर्टी टैक्स को इंपोज किया जाए। हालांकि डिनाई कोई नहीं कर रहा है इस टैक्स से, सभी कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, चैम्बर कह रही है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जनता से जो है ये सिस्टम चलता है और सिस्टम जो है जनता के लिए, अगर जनता नहीं चाहती है तो गवर्नमेंट को इसको रोल बैक करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।